अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना हुज्जाज की वापसी की तैयारियां शुरू। सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा का एयरपोर्ट दौरा, इंतजामात का तफसीली जायजा। हुज्जाज को सामान की हिफाजत की हिदायत, हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर जोर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुत्तहदा जिले महबूब नगर का दौरा, अपाशी प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा, ओहदेदारों से तफसीलात मालूम की। दमा व सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए 8 जून को नुमाइश मैदान नामपल्ली में फिश प्रसादम की तकसीम, लाखों मरीजों की शिरकत मुतवक्के। वजीर अजहरुद्दीन ने लिया इंतजामात का जायजा। अमीरपेट आतिशदगी पर हाइड्रा कमिश्नर का मायना, तजाविजात पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मुश्तबा इमारतों की जांच का हुक्म। के कविता ने हुक्काम पर लापरवाही का लगाया इल्जाम, मुतासरा ताजरों को मुआवजे का मुतालिबा। हैदराबाद में रात भर अचानक गाड़ियों की चेकिंग मुहिम, 12,000 से ज्यादा गाड़ियों की जांच, पकड़ी गई जाली व बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियां। 2100 से ज्यादा जब्त। गैर कानूनी सरगर्मियों पर पुलिस की कड़ी नजर। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से रियासत के हुज्जाज इकराम की वापसी के इंतजामात की तैयारियां का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने ओहदेदारों और हुज्जाज कमेटी अरकान के साथ शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल का दौरा किया। उन्होंने वहां हुज्जाज इकराम की वापसी के लिए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर हज कमेटी के अरकान डॉक्टर सैयद अजहर अली, जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन के अलावा जनाब मोहम्मद असदुल्ला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी और दूसरे भी मौजूद थे। मौलाना खुसरो पाशा ने तेलंगाना आज़मीन हज से अपील की है कि वो वापसी के दौरान खास तौर पर अपने सामान का हिफाजत से ख्याल रखें। कीमती अशिया को लगेज बैग में डालने से गुरेज करें, इसे अपने साथ रखने वाले बैग में शामिल कर लें। मौलाना खुसरो पाशा और दीगर जिम्मेदारान ने हुक्काम से अपील की है कि वो हुज्जाज इकराम की वापसी के मौके पर इनकी सहूलत के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात को यकीनी बनाएं और एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम को किसी तरह की तकलीफ ना होने पाएं। और इस ख़ास पैगाम में तमाम हुज्जाज इकराम को देना चाहता हूँ कि वो आते वक्त में अपना कीमती सामान अपने बैगेज में ना डालें। जैसा कि एयरलाइंस का जो कानून है, 20-20 किलो के 2 बैग, सिर्फ कपड़े रखे उसमें, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखे, कोई कीमती चीज़ ना रखें। जो भी आपकी कीमती चीज़ें हैं वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, अपने साथ रखें। क्योंकि कुछ वाक़यात देखने को मिले हैं कल परसों लखनऊ में और दूसरे स्टेट में, और हमारे पास तो 11 तारीख से आमद का सिलसिला शुरू रहेगा। और एक मरतबा मैं ख्वाहिश करता हूँ कि बैगेज में कोई भी कीमती चीज़ ना रखें, तमाम कीमती चीज़ अपने साथ में रखें, अपने हैंड कैरी में रखें। और एक ख़ास बात यह है कि ये क्यों हुआ, बैगेज क्यों खोले गए, क्योंकि वो लोग बैगेज में जमजम लेके आते हैं, यानी पानी, जमजम का पानी लेके आते हैं। तो वो पानी निकालने के लिए उनके बैग को वहाँ खोला गया है, ना ही कि इंडिया में खोला गया है। इत्तलात ये है कि वहाँ पर खोला गया है। तो आपको जमजम यहाँ पर, आपका जमजम यहाँ पहुँच चुका है। एयरपोर्ट पर जैसे आप बाहर निकलेंगे हम आपको जमजम आपके हवाले करेंगे। बराए करम अपने ना हैंड कैरी में रखें ना बैगेज में रखें, जमजम बिल्कुल ना लाए, हम जमजम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे मुत्तहदा जिले महबूब नगर के मौके पर मक्थल, नारायणपेट, कोडंगल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का मुआयना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के नक्शे और तामीराती कामों से मुताल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने ओहदेदारों से प्रोजेक्ट की तफसील के ताल्लुक से मालूमात हासिल किए और कहा कि तमाम कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु से मक्थल पहुंचे थे और उन्होंने मुत्तहदा ज़िले महबूब नगर के अपाशी प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। उन्होंने तामीराती कामों से मुताल्लिक़ होने वाले अफराद की बाज़ आबादकारी के ताल्लुक से भी मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने पहले मरहले में पंप हाउस की तामीर के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती उज़रा मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी, मिस्टर दामोदराज नरसिम्हा, मिस्टर जुपली कृष्ण राव और मिस्टर वी श्री हरि भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने जिले में जुमला 4 अपाशी प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से मालूमात हासिल किए और उन्होंने दौरा के इख्तिताम से कबल जड़चल्ला में जलसे आम से भी खिताब किया।
हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना तहरीक के जहदकारों के इंतखाबात में समाज के मुख्तलिफ तबकात के तजावीज़ तलब करने का फैसला किया है। जहदकारों ने इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी का एक इजलास मुनअक़द हुआ। इजलास की सदारत मिस्टर के केशव राव ने की। इजलास में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और खास कानून साज कौंसिल के रुकन प्रोफेसर कोदंडराम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि तेलंगाना तहरीक के जहदकारों के इंतखाब के लिए समाज के मुख्तलिफ तबकात से तजावुज़ तलब की जाएंगी, जहाँ सियासी जमातों से नाम पेश करने को कहा गया है। वहीं तलबा बरादरी, सरकारी मुलाजिमीन और सहाफ़ियों से भी तेलंगाना जहदकारों के नाम देने को कहा जाएगा। इन तमाम तबकात के साथ भी कमेटी की जानिब से इजलास मुनअक़द करते हुए तबादले ख्याल किया जाएगा। कमेटी ने कहा कि चूँकि तहरीक तेलंगाना में समाज के तकरीबन तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया था, इसलिए हुकूमत इन तमाम से किए गए वादों की तकमील में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఉద్యమకారులను గౌరవాన్ని గుర్తింపు ఇవ్వాలని కె కేశవరావు గారిని చైర్మన్గా మమ్మల్ని అందరినీ సభ్యులుగా వేసేసినటువంటి కమిటీ మొదట సమావేశం నిర్వహించుకొని ఆ సమావేశం యొక్క ముందు అడుగులో భాగంగా ఈరోజు అన్ని గుర్తింపు పొందినటువంటి రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులను ప్రతి పార్టీకి 2 చొప్పున పిలవడం జరిగింది। ఆ సమావేశంలో హాజరైనటువంటి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ, ఈవెన్ భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు, లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు కావచ్చు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించి ఈ ప్రక్రియను ప్రశంసిస్తూ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్పినారు। అదేవిధంగా ఆయా పార్టీలు వాళ్ళ యొక్క సలహా సూచనలు అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। గౌరవ చైర్మన్ గారు వాటిని అన్నింటినీ నోట్ చేసుకున్నారు। దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి వివిధ రకాలుగా, అంటే వివిధ యొక్క ఫోరమ్స్ లైక్ జర్నలిస్టులు కావచ్చు, కళాకారులు, రచయితలు, లేదా ఉద్యోగ సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, మహిళా అన్ని కుల సంఘాలతో అనేక రకాలుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వామ్యమై ఉద్యమంలో కొంత నష్టపోయి, అది ప్రాణ నష్టం కావచ్చు, శారీరక నష్టం కావచ్చు, లేదా ఉద్యోగ ఆర్థిక రకరకాల నష్టాలకు సంబంధించి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను సముచితంగా ఏ విధంగా గౌరవించుకుంటాం అనేటువంటి ఆలోచన కొద్దీ మరి ఈ యొక్క కమిటీ ఏర్పడ్డది। దానిలో वज़ीर माल मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आवाम को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इस मकसद के तहत महकमा माल में इस्लाहात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब रजिस्ट्रार दफातर को कॉरपोरेट तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। वज़ीर माल ने बताया कि 4 इंटीग्रेटेड इमारतों का संगे बुनियाद पहले ही रखा जा रहा है और खिदमात में बेहतरी लाते हुए अवाम को तेज़ रफ्तार, शफाफ और आला मियारी खिदमात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर माल ने रुकने पार्लियामेंट एस रघुराम रेड्डी, महकमा रजिस्ट्रेशन व स्टैम्प्स के इंस्पेक्टर जनरल राजीव गांधी हनुमंतु और दूसरों के साथ गच्चीबौली में इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार के दफातर के तामीराती कामों में मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत शफाफ और करप्शन से पाक खिदमात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है और स्लॉट बुकिंग सिस्टम भी राइज किया जा रहा है। इससे न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतहाई मियारी सहूलियात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। पहले मरहले में जुमला 39 इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार दफातर की तामीर का मंसूबा है। आलमी यौम माहौलियात के तहत जीएचएमसी की जानिब से शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में कृष्णा कांत पार्क यूसुफगुड़ा में शजरकारी मुहिम का एहतमाम प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर मिस्टर पूनम प्रभाकर ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकने असम्बली जुबली हिल्स मिस्टर नवीन यादव, कमिश्नर जीएचएमसी मिस्टर आरवी कन्नन, जिले कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका आला और दूसरों ने भी शिरकत की। कहा गया है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाज के तमाम तबक़ात के सरगर्म रोल को फ़रोग़ देने के मकसद से शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। इसके ज़रिए शहरी इलाक़े में ज़ार में इजाफे पर तवज्जो दी जा रही है और हैदराबाद में पाक साफ माहौल फराहम करने, सेहतमंद फ़िज़ा को यकीनी बनाने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ఆ విధంగా నేను వాడుతూ
నేను దాన్ని ఉపయోగిస్తూ ప్లాస్టిక్ నిషేధించాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లు, డయాలసిస్ పేషెంట్లు అయితే ఉన్నారు. ఇది ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటి బాధ్యతను గుర్తు చేయడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాం. ఇది రోజువారీ చర్య, దినచర్య, మనం మన జీవితంలో భాగస్వామ్యం చేసుకోవాలి. ఇదేదో కలెక్టర్ గారు చెప్పిండ్రు, ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు, జిహెచ్ఎస్సీ కమిషనర్ చెప్పిండ్రు, మంత్రి చెప్పిండ్రు కాదు. ఇది ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సామాజిక బాధ్యత. మనందరం మొక్కలు నాటాలి. గ్రౌండ్ వాటర్, మన వర్షపు నీళ్లను గ్రౌండ్ వాటర్ గా మార్చుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ వాడద్దు అనేటువంటి ఒక స్లోగన్ తోటి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యాచరణ తీసుకుంటుంది. రాబోయే కాలంలో హైదరాబాద్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అటు అటవీ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ, మున్సిపల్ శాఖలతో అన్ని శాఖలు సమన్వయంగా మరి కార్యాచరణ తీసుకుంటుంది. అందరం కలిసి భవిష్యత్ తరాలను వేయించడం అంటే మరి ఎవరి కుటుంబాలలో వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ఆస్తిని పిల్లలకు ఇతరు కావచ్చు. సమాజానికి ఏమించడం అంటే సమాజం లోపల నా వంతు బాధ్యతగా కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి, ప్రకృతిని కాపాడడానికి, గ్రౌండ్ వాటర్ సేవ్ చేయడానికి నేను పని చేసినాను తృప్తి పడేటువంటి, మన మానసిక తృప్తి కంటే మించినటువంటి వివరం లేదు. ఆ తృప్తి పడేటువంటి కార్యాచరణ లోపల మీరందరూ భాగస్వాములు కావాలని ప్రభుత్వం పక్షాన కోరుతూ మీ అందరికీ మరొకసారి. हैदराबाद में दमा और सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए मशहूर फिश प्रसादम की सालाना तकसीम 8 जून को नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनाक़द होगी, जिसके लिए ज़िले इंतज़ामिया ने वसी पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तकरीबन 179 बरस पुरानी इस रवायत को बरकरार रखते हुए बट्टी गौड़ खानदान लाखों मरीजों को फिश प्रसादम फराहम करेगा, जबकि इस साल 1 लाख से ज़्यादा मरेल मछलियों का इंतज़ाम किया गया है। तवक्को की गई है कि तेलंगाना समेत मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से लाखों अफराद इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर अजहरुद्दीन ने नुमाइश मैदान का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी कि आने वाले खिदमतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आने पाए। उन्होंने पुलिस को सख्त सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग, हुजूम के नज़्म व नफ्स और जेब तराशी व दीगर जुराइम की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत दी। हुक्काम के मुताबिक रोशनी, तिब्बी सहूलियात, पीने के पानी और दीगर बुनियादी इंतजाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताकि फ़िश प्रसादम की तकसीम का ये तारीखी प्रोग्राम पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़द हो सके। हैदराबाद में अमीरपेट के KSR शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पेश आए हालिया आतिशबाजी के वाक़े के बाद हैडा कमिश्नर AB रंगनाथ ने जाए हादसे का मायना करते हुए इमारतों की हिफाजती सूरत हाल, तामीराती इजाज़तनामों और शहरी मनसूबा बंदी के उसूलों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह इंतबाह दिया कि अगर किसी भी इमारत या तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीर नालों, सरकारी अराजी या ममनुआ इलाकों पर तजावीज़ात करते हुए की गई तो इसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इसे मुनहदम भी किया जाएगा। रंगनाथ ने कहा कि आतिशबाजी जैसे वाक़यात के बाद सिर्फ फायर सेफ्टी ही नहीं बल्कि इमारतों के कानूनी हैसियत, तजावीज़ात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनके असरात का भी जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि KSR भवन समेत तमाम मुश्तबा तामीरात के नक्शों, इजाज़तनामों और नालों पर मुमकिना तजावीज़ात की तफसीली जांच की जाएगी। कमिश्नर ने दो टोक अंदाज में कहा कि अवामी सलामती के लिए शहरी मनसूबाबंदी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर नाला तजावीज़ात साबित हुई तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई नागुज़ीर होगी। तेलंगाना रक्षण सेना TRS की सरबराह के कविता ने आज अमीरपेट मैत्रीवनम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां कल भयानक आग लगी थी। के कविता ने इस मुकाम का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और जिन अफराद की दुकानें अक्सर हुई हैं इन्हें तसल्ली दी। कविता ने कहा कि कल पेश आए आग लगने के वाक़े को कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं था, बल्कि ये एक अहदेदारों की लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने कहा कि मुकामी अफराद की जानिब से गुज़िश्ता 3 माह से अहदेदारों को मअतल किया जा रहा था और
खतरे का इजहार किया जा रहा था। ताहम अहदेदारों ने मुसलसल लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया और ताजरों का भारी नुकसान हुआ है। कविता ने कहा कि ये बात अफसोस की बात है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक फायर इंजन वहां नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए। हुकूमत को इस मसले का संजीदगी से जायजा लेने की जरूरत है। अगर फायर इंजन बर वक्त पहुंच जाए तो माली नुकसान को भी कम किया जा सकता है। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा ताजरीन को मुआवजा अदा किया जाए। हैदराबाद की याकूतपुरा असम्बली हल्के में तरक्याती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुरमागुड़ा डिवीजन में 2 करोड़ 9 लाख रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जबकि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान संतोष नगर और कुरमागुड़ा में मजमूई तौर पर 6 करोड़ 30 लाख रुपये से ज़ायद मालियत के तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया जा चुका है। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की, जिनमें मादना पेट और अतराफ के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबक़ात के अफराद भी शामिल थे। अवाम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी SIR के अमल के ताल्लुक से एक बार फिर बेदारी पैदा करने की अपील की और कहा कि हर अहल वोटर को अपनी मैपिंग और दस्तावेजात की जांच बर वक्त मुकम्मल करनी चाहिए ताकि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ ना हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर NRIs और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों के ताल्लुक से फैलाई जाने वाली अफवाहों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी खबरें गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों के अहल खाना मुकर्ररा ज़ाब्त के तहत इनकी तफसीलात दर्ज करवा सकते हैं और आवाम को सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शहरी को बेदार और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। का डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म देना और वो फॉर्म देना BLO जब आएगा इन्यूमरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। नहीं दिए तो नाम नहीं आता, देखो नाम दे रहा SIR हो गया SIR क्या हुआ करे डाल लेना फॉर्म भर दिए बोल बोला। अरे तो फोटो बात बोलो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। हो गया SIR आप लोग अभी नाम कहाँ आ रहा है इनका SIR यहाँ पे आपको हैदराबाद में यहाँ अपने के नहीं सब अपने सब आपकी मुलाकात में आया था। हैदराबाद में अवामी सेहत के लिए खतरा बनने वाले एक गैर कानूनी चॉकलेट साज यूनिट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद टास्क फोर्स HFAST, महकमा फूड सेफ्टी और हबीब नगर पुलिस ने ओल्ड मलकपेट के सीताराम बाग इलाके में छापा मारा और यूनिट के मालिक कुंडा कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 200 किलोग्राम से ज़ायद चॉकलेट्स, बड़ी मकदार में दीगर ग़िज़ाई अजनास के अलावा चॉकलेट तैयार करने वाली मशीनें जब्त की गईं। हुकाम के मुताबिक यहाँ तैयार और फरोख्त की जाने वाली चॉकलेट्स पर तैयारी के तारीख, बैच नंबर, मियाद यानी कि एक्सपायरी डेट, ख़त्म होने की तारीख और दीगर लाजमी मालूमात दर्ज नहीं थी, जबकि बाज़ मसनूआत इस्तेमाल किए जाने का शुबा भी ज़ाहिर किया गया है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि पैकिंग पर पुराने FSSAI लाइसेंस नंबर इस्तेमाल किए जा रहे थे और फूड हैंडल्स की तिब्बी मुआयने और सफाई से मुताल्लिक़ ज़रूरी रिकॉर्ड्स भी मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि फूड सेफ्टी हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो ख़रीदारी के वक्त ग़िज़ाई अशिया की मियाद और लेबलिंग ज़रूरी चेक करें ताकि सेहत के ख़तरात से महफूज रह सकें। हैदराबाद शहर में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पर काबू पाने के मकसद से जुमेरात की शब हैदराबाद सिटी पुलिस ने ऑपरेशन कवच के नाम से बड़े पैमाने पर खुसूसी गाड़ियों की तलाशी चलाई है। इस मुहिम की निगरानी खुद साबिक़ पुलिस कमिश्नर VC सजना ने मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें जुबली हिल्स, वेंकटगिरी, माधापुर, मधुरानगर, कृष्णा कांत पार्क, बोराबंडा, सनत नगर और अमीरपेट शामिल हैं, का दौरा करके पुलिस ने शहर भर में 12,098 गाड़ियों की जांच की, जिनमें 8,800 टू व्हीलर, 1,693 फोर व्हीलर और 1,623 ऑटो रिक्शा शामिल थे। कार्रवाई के दौरान 1,400 गाड़ियों में गलत नंबर प्लेट्स,
1132 गाड़ियों में नंबर प्लेट की अदम मौजूदगी और 69 गाड़ियों में जाली नंबर प्लेट्स पाई गई हैं, जबकि कवायद की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 2149 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। सीवी आनंद ने वादे किया कि जाली या तब्दील शुदा नंबर प्लेट सिर्फ ट्रैफिक खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि अवामी सलामती के लिए भी संगीन खतरा हैं। इसीलिए ऐसे अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मुकदमा दर्ज किए जाएं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ी के तमाम दस्तावेजात मुकम्मल रखें और शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस से ताउन करें। कमिश्नर पुलिस मिस्टर वीसी सजनार की हिदायत पर शहर हैदराबाद में कल रात देर गए गाड़ियों की तलाशी की खुसूसी मुहिम चलाई गई। मुख्तलिफ टीमें तश्कील देते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई। फर्जी नंबर प्लेट्स, नामुनासिब नंबर प्लेट्स और दूसरे खिलाफ कानूनी इक़दामात को बेनकाब करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। पुलिस ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के मकसद से गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी है। कुछ मुकामात पर क़वानीन की खिलाफ वर्जी का पता चलने पर कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस की जानिब से शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात अपने साथ रखें, गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन जरूर मौजूद रखें और गाड़ियां चलाते हुए क़वानीन की पाबंदी करें। पुलिस की जानिब से लाइन ऑर्डर की बरकरारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसके तहत गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई और अवाम में शऊर भी बेदार किया गया। गुड इवनिंग टू ऑल। आज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ और ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार साहब, ऑनरेबल डीसीपी चारमीनार जोन किरण करे साहब का इंस्ट्रक्शंस के लिए हम रेन बाजार पीएस लिमिट्स में ऑपरेशन कवच व्हीकल चेकिंग कंडक्ट करें। 2 प्लेसेस में कंडक्ट करें। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक करें। गौस केफ छोटा पुल एरिया में व्हीकल चेक करें। बाद में लास्ट हाफ एन आवर फुट पेट्रोलिंग करें, पब्लिक से इंटरेक्ट हो गए। हॉटस्पॉट्स में चेकिंग करें, एक ग्रेवयार्ड चेकिंग करें, मुतुजा नगर, छोटा पुल एरिया, मौला का चिल्ला, सबा बेकरी, ये पूरा एरिया में पेट्रोलिंग करें। अभी व्हीकल चेकिंग में गौस केफ के पास और छोटा पुल में पूरा मिलके 24 टू व्हीलर्स सीज करे विदाउट नंबर प्लेट, इरेगुलर नंबर प्लेट, फेक नंबर प्लेट्स लगाए लोगों को पूरा व्हीकल सीज करे। अभी चेक करके हम लोग उस पर एक्शन लेते। हर एक हमारा पुलिस तरफ से पूरा रेन बाजार पब्लिक को गुजारिश कर रहा हूँ कि छोटा बच्चों को गाड़ी नहीं देना, 18 साल आने के बाद वो लोगों को गाड़ी देना, बगैर लाइसेंस से गाड़ी नहीं चलाना, इरेगुलर नंबर प्लेट से गाड़ी नहीं चलाना। क्यों बोले तो एक्सीडेंट्स हो रहे, आजकल हिट एंड रन हो रहे, उसमें आदमी मर जा रहे। अपना सीसी कैमरा वेरीफाई करे तो वो नंबर नहीं मिल रहे। पूरा पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ट्रैफिक पुलिस से, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से सपोर्ट करके आप जाना। गाड़ी ले लिए तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट, लाइसेंस पूरा रहना। क्यों बोले तो आजकल छोटा बच्चे गाड़ी चला रहे, वो राइडिंग कर रहे, वो नहीं चलता। हम लोग पकड़े तो उसमें छोटा बच्चा अंडर एज माइनर्स गाड़ी चलाए तो पेरेंट्स के ऊपर भी एक्शन लेना पड़ता। इसके लिए अपना हैदराबाद सिटी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटा बच्चों को गाड़ी नहीं देना। थैंक यू टू ऑल। सिटी पुलिस की जानिब से शहर में लाइन ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अत्तापुर पुलिस की जानिब से अपने हुदूद में जुमला 13 रौडी शीटर्स को बाउंड ओवर किया गया। कहा गया है कि मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए राजेंद्र नगर जोन के ओहदेदारों ने ये फैसला किया है। अत्तापुर पुलिस की जानिब से रौडी शीटर्स और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस सिलसिले में 13 रौडी शीटर्स को, जिनका अत्तापुर पुलिस स्टेशन से ताल्लुक है, डीसीपी राजेंद्र नगर जोन एस श्रीनिवास IPS की रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर इन्हें अच्छे सुलूक और जुराइम से पाक जिंदगी के लिए बाउंड ओवर किया गया। इन पर जोर दिया गया कि मुस्तकबिल में किसी तरह की गैर कानूनी, गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस ना रहें। पुलिस ने बताया कि रौडी शीटर्स की सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखी जाएगी और गैर समाजी अनासिर व हिस्ट्री शीटर्स की सरगर्मियों का भी जायजा लिया जाता रहेगा। इन्हें हिदायत दी गई है कि वो मुजरिमाना रवैया तर्क करते हुए खुद को अच्छा शहरी बनाएं।
संगारेड्डी जिले जहीराबाद म्युनिसिपल हदूद में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर उर्दू अदबी हॉल के अहाते में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस और म्युनिसिपल कमिश्नर जी प्रभाकर ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए और अवाम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने कहा कि साफ और सरसब्ज माहौल की फराहमी हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है और आने वाले नस्लों को बेहतर मुस्तक़बिल देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी नागुज़ीर है। प्रोग्राम के दौरान एक बेदारी रैली भी निकाली गई जिसमें शुरका ने दरख्त लगाओ माहौल बचाओ जैसे नारे बुलंद किए। म्युनिसिपल काउंसिलर, ओहदेदारों और अमले ने अवाम से अपील की है कि वो शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करें। मुक़र्ररीन ने कहा कि दरख्त न सिर्फ आलूदगी में कमी लाते हैं बल्कि सेहतमंद और खुशहाल माशरे की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बांसवाड़ा म्युनिसिपल हदूद में रियासती हुकूमत की फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों से आवाम को वाकिफ करवाने के मकसद से खुसूसी वार्ड सभाओं का इनेकाद किया गया। म्युनिसिपल चेयरपर्सन की ज़ेर सदारत वार्ड नंबर 2, 14, 15 और 17 में मुनाक़द इस इजलासों में आवाम को ठोस कचरे के इंतजाम, बारिश के पानी के तहफ़्फ़ुज़, नक्कासी आब की सफाई, मानसून तैयारियों, पीने के पानी की फराहमी, सफाई सुथराई, सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल, शजरकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, रोज़गार, नौजवानों को फलाही, बुनियादी सहूलतों की तरक्की और मुख्तलिफ सरकारी फलाही स्कीमात से मुताल्लिक़ तफसीली आगाही फराहम की गई हैं। इस मौके पर अवामी शिकायत भी सुनी गई और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों ने मसाइल के हल के लिए ज़रूरी तजावीज़ पेश किए। प्रोग्राम में म्युनिसिपल काउंसिलर्स, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, ख्वातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि गुमशुदा या चोरी शुदा मोबाइल फ़ोनों की बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। जुमेरात को पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनाक़दा प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 66 लाख रुपये मालियत के 330 मोबाइल फ़ोन इनके मालिकान के हवाले किए गए। एसपी ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान जिले में 1500 मोबाइल फ़ोन बाजियाब करके वापस किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मोबाइल फ़ोन गुम होने या चोरी होने की ज़रूरत में फौरी तौर पर CEIR पोर्टल या करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने रैतू बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और रिम्स हॉस्पिटल जैसे मसरूफ मुकामात पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया। एसपी ने कहा कि यह अमल मुसलसल जारी रहेगा और हर माह गुमशुदा फ़ोनों की बाजियाबी की कोशिश की जाएगी। मोबाइल फ़ोन वापस हासिल करने वाले शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आदिलाबाद के चंदा इलाके में वाक़ मदीना बेड वर्क्स में शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आए भयानक आतिशबाजी के वाक़े में 35 लाख रुपये से ज़ायद मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। रात देर गए भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 20 लाख रुपये मालियत की मशीनरी और 15 लाख रुपये से ज़ायद का तैयार शुदा सामान तबाह हो गया। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताम इस वक्त तक कारोबारों को भारी नुकसान भी पहुंच चुका था। मुतासरा दुकानदारों शेख अशफाक, शेख फरीद और शेख आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस हादसे से इनका रोजगार मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गया है। उन्होंने जिले इंतजामिया और हुकूमत से अपील की है कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुनासिब माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो दोबारा अपना कारोबार शुरू करके अपने ख़ानदानों की कफालत कर सके। गुज़िश्ता 3 तारीख की रात में 2:30 बजे मदीना मैट्रेस बेड वर्क जो चांदा में मुकीम है, यहाँ पर एक वाक़या हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट के ज़रिए से दुकान पूरा जल गया। रात में एक अननोन आदमी के ज़रिए से जनाब फरीद साहब को फ़ोन आया, अशफाक भाई जो ओनर है ये लोग, इनको फ़ोन आया कि आपका दुकान जल रहा है, यहाँ पे जल्दी आओ बोले। और फायर स्टेशन को भी फ़ोन किया गया। उसी वक्त जो है फायर स्टेशन इंजन यहाँ पे आया और आने के बाद जो है यहाँ की कार्रवाई पूरी हुई, बुझाने की पूरी कोशिश की गई। 4 बजे तक पूरी दुकान और यहाँ की जो मशीनें हैं तकरीबन 20 लाख की लागत से लाई हुई मशीनें थी, वो पूरी जलकर खास्तर हो गई। और इसके अलावा 15-16 लाख का जो है यहाँ पे जो माल था मैट्रेस बनाने का, वो पूरा जल के
हो गया, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बची। जो आप यहाँ पे देख रहे सामान लोहे की शक्ल में बचा हुआ है, बाकी सारी मशीनें यहाँ जो थी, यहाँ तक कि पूरे फैंस वगैरह सारी चीज़ें जल गई हैं। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो हो सकता इन लोगों का ताउन कराएं अपने स्कीम के ज़रिए से, और हमारे ख़ास तौर पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब के ज़रिए हम ये अपील करते हैं कि जो भी फंड्स अगर हो सकते हैं मदद की, या कोई स्कीम्स लोन वगैरह की हो सकती है, तो उसके ज़रिए से इन लोगों को जो है इमदादी कार्रवाई करें, ताकि फिर से असरनो जो है ये अपनी दुकान को बहाल कर सकें। पुलिस में कंप्लेंट करी इसमें, और ये कंप्लेन FIR काफ़ी अभी आएंगे आज इंशाल्लाह। तो पुलिस कार्रवाई भी हो गई, पंचनामा हुआ और FIR भी बुक हुआ है, और LIC डिपार्टमेंट वाले भी आए। जिस एक मशीन के ऊपर सिर्फ LIC था, बाकी कोई चीज़ पे नहीं था, जिसकी लागत जो है 8.5 लाख रुपए है। तो वो भी कार्रवाई चल रही है। बाकी गुजारिश करते हैं कि कलेक्टर साहब इस मामले में ख़ास तौर पर तवज्जो दें। तालीम अल मुस्लिमीन ट्रस्ट आदिलाबाद की जानिब से ज़िले के मुख्तलिफ मकतब कुरानिया में ज़ेर तालीम 500 तलबा व तालिबात के लिए तपाइयों की तकसीम अमल में लाई गई। ट्रस्ट के सदर मौलाना सैयद रिजवान असदी ने कहा कि नई नस्ल को दीनी व शरई तालीम से आरास्ता करने में मकतब अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए इनकी ज़रूरियात की तकमील नागुज़ीर है। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद देहातों के मकतब में तपाइयाँ फराहम की जा चुकी हैं, जबकि दीगर मुकामात पर भी चटाइयों, बोर्ड्स, नूरानी कायदों और दीनियात की किताब की फराहमी की कोशिश जारी है। उन्होंने अहले खैर से अपील की है कि नस्ल नौ की दीनी तालीम व तरबियत के लिए तालीमुल मुस्लिमीन ट्रस्ट का ताउन करें। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुज्जाज की वापसी की तैयारियां शुरू। सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा का एयरपोर्ट दौरा, इंतजामात का तफसीली जायजा। हुज्जाज को सामान की हिफाजत की हिदायत, हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर जोर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुत्तहदा जिले महबूबनगर का दौरा, अपाशी प्रोजेक्ट्स का मुशाहिदा, ओहदेदारों से तफसीलात मालूम की। दमा व सांस की बीमारियों के मरीजों के लिए 8 जून को नुमाइश मैदान नामपल्ली में फिश प्रसादम की तकसीम, लाखों मरीजों की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने लिया इंतजामात का जायजा। अमीरपेट आतिशदगी पर हाइड्रा कमिश्नर का मायना, तजावीज़ात पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मुश्तबा इमारतों की जांच का हुक्म। के कविता ने हुक्काम पर लापरवाही का लगाया इल्जाम, मुतासरा ताजरों को मुआवजे का मुतालबा। हैदराबाद में रात भर अचानक गाड़ियों की चेकिंग मुहिम, 12,000 से ज्यादा गाड़ियों की जांच, पकड़ी गई जाली व बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियां। 2100 से ज्यादा जब्त गैर कानूनी सरगर्मियों पर पुलिस की कड़ी नजर। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।